हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, मार्केट में आजकल जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि छोटे कॉइन होंगे तो कम बजट में ज़्यादा कॉइन आ जाएंगे जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है और उसी पर चलती है, ना कि कम या ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स पर। एक्चुअली होता क्या है, लोगों को मोस्टली ये जानकारी होती ही नहीं कि किस प्रोजेक्ट की सप्लाई कम है और किसकी ज़्यादा, या फ्यूचर में किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और किसकी कम होगी। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि 1-2 रुपए वाले कॉइन के चक्कर में आकर उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और एट द एंड ऐसे कॉइन्स की वैल्यू 1-2 रुपए से ज़्यादा थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट की जो सप्लाई है वो उस प्रोजेक्ट के प्राइस को बढ़ने ही नहीं देती। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है और यूज़ केस की बात करें तो उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, फ्यूचर में अगर इनकी डिमांड बढ़ गई तो ये तीनों कॉइन बिटकॉइन के प्राइस को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के मुकाबले ये कॉइन एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक अभी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही YouTube का एल्गोरिदम है उसे पता चलता है कि वीडियो अच्छी है या बेकार, और तभी YouTube हमारी वीडियो को रिकमेंडेशन में देता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, आज बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करें तो करीब $70,000 का आंकड़े के करीब वो पहुंच गया था, और उसके इस आंकड़े तक पहुंचने में उसका सबसे बड़ा हाथ उसकी सप्लाई का है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, जो कहीं ना कहीं आज दूसरे कॉइन्स के मुकाबले बहुत कम है। तो गाइज, कॉइन्स के प्राइस को बढ़ाने में सप्लाई का सबसे बड़ा रोल होता है, और अगर वो प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो सोने पर सुहागा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 4 प्रोजेक्ट्स को चुना है, सप्लाई कम और फंडामेंटली स्ट्रांग। अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट में एक हैंडसम अमाउंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है या नहीं। और अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि मेरे ये 4 कॉइन, इनमें कितना दम है और इन फ्यूचर इनका प्राइस बिटकॉइन के आज के प्राइस के आसपास भी पहुंच सकता है। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन की पोजीशन क्या है, बिटकॉइन की कितनी क्वांटिटी है, उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसकी मार्केट सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, और उसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के करंट प्राइस की। जो बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है वो इस समय $21,236 के अराउंड चल रहा है। तो इसकी टोटल सप्लाई 19.31 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 21 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी टोटल सप्लाई के बराबर ही है, 19.31 मिलियन। अब अगर मार्केट कैप की बात करें कि बिटकॉइन की मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप कितनी है क्रिप्टो करेंसीज में, तो करीब इसका जो ऑन एन एवरेज है आज की तारीख में वो करीब 40% है टोटल मार्केट कैप का। मतलब कि करीब कहीं ना कहीं इसकी 410 बिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $68,789 के अराउंड बिटकॉइन चला गया था। यूज केस के बारे में आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन का क्या यूज केस है। एक्चुअली उसका सिर्फ इतना ही यूज केस है कि वो मनी ट्रांसफर के लिए काम आता है। ये बात हुई बिटकॉइन की। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बिटकॉइन का जिक्र कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है ऐसे कॉइन्स को एक्सप्लोर करना जिनकी सप्लाई बहुत कम है और यूज केस बहुत ज़्यादा है। उनमें सबसे पहले नाम आता है आवे का। इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो करीब $88-89 के अराउंड चल रहा है। इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो करीब 16 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी 16 मिलियन है, और इसकी करीब 14 मिलियन सप्लाई सर्कुलेटिंग में है। तो गाइज, आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का जो ये मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 है और इसकी कितनी है, सिर्फ 16। आवे की मार्केट कैप की बात करें तो आवे की मार्केट कैप 1.23 बिलियन के करीब नजर आती है। इसका ऑल टाइम हाई $666 के अराउंड था। अब बात करें इसके यूज केस की, क्योंकि यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। उसका जो वर्किंग एरिया है वो क्या काम करता है, लोगों को किस तरह से वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसी के बेस पर उसका प्राइस आगे बढ़ता है। ठीक है, नो डाउट मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जरूर इसके प्राइस पर फर्क डालती हैं, प्रोजेक्ट के प्राइस पर फर्क डालती हैं, लेकिन मेन लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा,
जो लोगों के यूज में आएगा वो उसका यूज केस एरिया ही होता है। तो बात करें कि आवेग करता क्या है, तो आवेग का काम है बोरो और लैंडिंग का। ये काम करता है डीफाई सेक्टर में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में बोरो और लैंडिंग के लिए काम करता है, जो कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा है और फाइनेंस सेक्टर की संभावनाएं इन फ्यूचर अपार हैं। अब बात करें हमारे दूसरे प्रोजेक्ट क्वांट की। क्वांट का मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो $106 के अराउंड चल रहा है। इसकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई 14.61 मिलियन है, मतलब इसकी आवे से भी कम है। क्वांट की जो मैक्सिमम और टोटल सप्लाई है वो क्वांट से भी कम है। जहां बिटकॉइन की 21 मिलियन है वहीं इसकी 14.61 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो करीब 12.07 मिलियन के करीब देखने को मिलती है। मार्केट कैप इसकी 1.29 बिलियन है और इसका ऑल टाइम हाई $428। अब बात करें क्वांट करता क्या है, क्वांट का यूज केस क्या है, वो किस तरह से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है, वो किस तरह से लोगों के यूज में आ रहा है। तो क्वांट एक बेसिकली एक गेटवे की तरह काम करता है, जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन को एक्सेस करने का काम करता है। इसके थ्रू हम एक ही ब्लॉकचेन में मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी एक ब्लॉकचेन से हमें दूसरी ब्लॉकचेन को कनेक्ट करना है तो क्वांट का वो काम है, और अगर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है तो क्वांट वो भी कर सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशंस एक ही ब्लॉकचेन पर होनी चाहिए। जैसे इथेरियम पर बनी हुई सारी एप्लीकेशंस को क्वांट कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे से, तो इसका काम है कनेक्टिंग का। हमारा चौथा प्रोजेक्ट है जेडकैश। जेडकैश का जो काम है वो बेसिकली टोटल बिटकॉइन की तरह काम करता है। जेडकैश के अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो करीब $65 के अराउंड चल रहा है। टोटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी सेम है 15.10 मिलियन, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो इसकी टोटल मार्केट कैप बहुत कम है, 1 बिलियन से भी कम है, 982 मिलियन। इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $5,941.80 था, जहां से ये आज $65 के अराउंड काम कर रहा है। अगर इसके यूज केस की बात करूं तो ये टोटल बिटकॉइन की तरह काम करता है। जिस तरह से बिटकॉइन पैसा ट्रांसफर करने में काम आता है उसी तरह वही काम जेडकैश भी करता है। जेडकैश को भी लोग अपनी करेंसी पैसा ट्रांसफर करने में करते हैं। अब जेडकैश और बिटकॉइन में अंतर क्या है, हम जेडकैश को क्यों चुने, जब हमें पैसा ही ट्रांसफर करना है तो हम बिटकॉइन को क्यों ना चुने, जेडकैश को क्यों चुने। तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि जेडकैश जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है और बिटकॉइन अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप बिटकॉइन में कोई ट्रांसफर करते हैं, जब भी आप बिटकॉइन में कुछ मनी ट्रांसफर या करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक ब्लॉकचेन के अंदर, आपको पता ही होगा कि ब्लॉकचेन में ब्लॉक बन जाता है। उस ब्लॉक के थ्रू आपने क्या ट्रांसफर किया है, कितना ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, कहां से ट्रांसफर किया है, ये सारी डिटेल्स होती हैं और वो सारी डिटेल्स वर्ल्ड वाइड कोई भी आपकी देख सकता है। मतलब उसमें बिटकॉइन में सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कोई भी कंसर्न नहीं है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बना सारे ब्लॉक्स को कोई भी कहीं से भी देख सकता है। जेडकैश में ऐसा नहीं। जेडकैश बेसिकली आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, विशेष ध्यान रखता है। उसमें क्या होता है, जेडकैश के थ्रू आप कभी भी कितना भी किसी को भी और कहीं भी कुछ भी ट्रांसफर करें, कितनी भी करेंसी ट्रांसफर करें, आपका कोई भी जेडकैश के थ्रू किया गया पेमेंट या ट्रांसफर उसको कोई भी कहीं से भी नहीं देख सकता है। इसमें प्राइवेसी का फुल कंसर्न रहता है। तो ये जो मेन एडवांस है बिटकॉइन और जेडकैश का, तो जाहिर सी बात है इन फ्यूचर अगर इसकी मार्केट में हाइप बनती है तो मे भी पॉसिबल है कि आज जो जेडकैश $65 का चल रहा है वो आने वाले 2, 4, 5 साल में, 10 साल में 10, 12, 15 हज़ार का भी दिख सकता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चौथे प्रोजेक्ट की, मेकर्स की। मेकर्स ये मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है, प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सिर्फ 1 मिलियन है, जहां बिटकॉइन और दूसरों की 21, 14, 16, 21 मिलियन है। वहीं मेकर की MKR, इसका शॉर्ट फॉर्म है MKR, मेकर की सिर्फ 1 मिलियन है। मेकर का बेसिकली काम क्या है? मेकर का काम है, जिस तरह से स्टेबल्स कॉइन होते हैं उनको टैग करने के लिए, उनको बैक करने के लिए कुछ वैल्यू रखी जाती है, कुछ वैल्यू डिफाइन करी जाती है। मेकर का बेसिकली वही काम है। जिस तरह से USDD या USDC को हम
दूसरी डॉलर के साथ पैक करते हैं, मेकर डाई जो है स्टेबल कॉइन, उसको पैक करने का काम करता है। अब इसकी सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन है, तो आप सोच सकते हो गाइस कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। इसका अगर ऑल टाइम हाई की बात करूं तो इसका ऑल टाइम हाई $6,339 था, जहां से ये आज सिर्फ $843 पर काम कर रहा है। तो गाइस आप सोच सकते हो, और सबसे बड़ी बात, इसकी 97 ऑफ सप्लाई वो मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। 9,77,631 टोकन्स इसके मार्केट में आ चुके हैं, मतलब सिर्फ 3% सप्लाई इसकी लॉक्ड है। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने इसे बड़ी मात्रा में अपने पास लॉक करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी 1 मिलियन सप्लाई है और इन फ्यूचर 5-10 साल में ये कहीं ना कहीं $15,000-20,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, जो करीब $843 के अराउंड चल रहा है। तो गाइज ये थे हमारे 4 ऐसे कॉइन्स जिनकी सप्लाई कम है और यूज केस अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग है, और आने वाले 5-10 सालों में ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस को, आज के बिटकॉइन के प्राइस को डिफीट करने को तैयार है। तो गाइज ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।